2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर की पार्टी बिहार में राजनीतिक दल के रूप में स्थापित होगी और उसके बाद प्रशांत किशोर की पार्टी 2025 के होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के एक्टिव हो जाएगी। 2025 में प्रशांत किशोर दावा करते हैं कि 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और न सिर्फ चुनाव लड़ेंगे बल्कि बहुमत के साथ जीत करके आएंगे और उसके बाद सरकार बनाएंगे। प्रशांत किशोर लगातार इस बात का दावा करते हैं कि उनके पास जो है बिहार के विकास का रोड मैप है। वो कई चीजों पर बात करते हैं, कहते हैं कि हमारी सरकार बनते ही बुजुर्गों को 2000 रुपया पेंशन दिया जाएगा, शराबबंदी को 15 मिनट के भीतर खत्म कर दिया जाएगा और उसके अलावा तमाम चीजों पर बात करते हैं। पलायन पर भी बात करते हैं कि 1 साल के भीतर भीतर पलायन खत्म कर देंगे। और इसके बावजूद भी प्रशांत किशोर की राजनीतिक सफर जो है वो काफी मुश्किल वाला होगा। मतलब ये कि बिहार में उनको अपने पांव को जमाने में बहुत मेहनत करना पड़ेगा और 2025 का विधानसभा चुनाव प्रशांत किशोर के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। अब इसके पीछे का कारण क्या है वो हम समझा देते हैं आपको, लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। अब आइए सीधा प्रशांत किशोर के राजनीतिक सफर पर नजर डालिए। पिछले 2.5 सालों से लगभग प्रशांत किशोर जो है पदयात्रा कर रहे हैं। बिहार के अलग अलग जिलों के अलग अलग प्रखंडों में, अलग अलग पंचायत और अलग अलग गांवों में जा रहे हैं, धरातल पर लोगों से मिल रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि 2025 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी तैयार हो रही है। उसके बाद वो ये बता रहे हैं कि किस मुद्दे पर लोगों को वोट करना चाहिए और ये भी बता रहे हैं कि अगर आपको चुनाव लड़ना है, आपके पास पैसा नहीं है, तो आप आइए, चुनाव हम लड़ाएंगे और चुनाव आपको जिताएंगे भी। बावजूद इसके प्रशांत किशोर की राह बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली है। आसान इसलिए नहीं होने वाली है क्योंकि बिहार में कुछ चीजें बहुत ज्यादा काम करती हैं और उनमें से एक चीज है जातिवादी फैक्टर। जातिवादी फैक्टर जो है बिहार में बहुत सक्रिय है और प्रशांत किशोर हरदम इस बात से इनकार करते हैं कि जातिवाद फैक्टर नहीं बनेगा चुनाव में। अब आप इस बात को समझिए कि अब तक जितने भी विधानसभा चुनाव हुए हैं जातिगत फैक्टर के आधार पर होते हैं। एमवाई समीकरण की बात कर लीजिए तो, लॉकुस समीकरण की बात कर लीजिए तो, या फिर स्वर्ण वोट बैंक की बात कर लीजिए तो, हर पार्टी जो है कहीं ना कहीं अपने समीकरण को साधने में लगी रहती है। भारतीय जनता पार्टी का अपना जातिगत समीकरण है, नीतीश कुमार की पार्टी का अपना जातिगत समीकरण है और राष्ट्रीय जनता दल का अपना जातिगत समीकरण है। और उसके बावजूद प्रशांत किशोर इस बात से इनकार कर रहे हैं कि जाति फैक्टर नहीं बनेगा, जबकि हमको लगता है कि बिहार में प्रशांत किशोर को अपने पैर जमाने में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज से लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो वो जातिवादी फैक्टर होगी। उसके बाद दूसरा चीज जिस पर प्रशांत किशोर अक्सर बात करते हैं वो कहते हैं कि हम 2025 के विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, मैदान में अपने प्रत्याशी उतारेंगे। लेकिन हम इससे पहले देख चुके हैं कि कई राजनीतिक के बड़े बड़े धुरंधर जो हैं वो अपना पांव पसारने में असफल हो गए थे। उपेंद्र कुशवाहा भी जब जनता दल यूनाइटेड से अलग होकर के अपनी पार्टी को बनाए थे तब भी वो उन्होंने दावा किया था कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हुआ क्या था कि न तो मुकेश सहनी को प्रत्याशी मिला था 243 सीटों पर और ना ही उपेंद्र कुशवाहा को। मतलब ये कि प्रशांत किशोर को 243 सीटों पर प्रत्याशी ढूंढने में भी दिक्कत होगी। उसके अलावा कई और चीजें हैं जो प्रशांत किशोर के लिए मुश्किल खड़ी करेंगी। प्रशांत किशोर अक्सर इस बात का दावा करते हैं कि वो किसी भी पार्टी के साथ जो है गठबंधन नहीं करेंगे और अकेले दम पर सरकार में आएंगे और सरकार बनाएंगे। लेकिन बिहार का इतिहास राजनीतिक जो रहा है वो पिछले कुछ सालों का ये रहा है कि बिहार में कोई भी पार्टी अपने दम पर सरकार बनाने में सक्षम नहीं हो पाई है। 2005 से लेकर के 2024 तक आप देख लीजिए, कोई भी पार्टी अपने दम पर सरकार बनाने में असफल रही है और हर बार गठबंधन का सहारा लेना ही पड़ता है। 2010 का चुनाव याद कर लीजिए, नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी, 115 सीटें मिली थी। उसके बावजूद जनता दल यूनाइटेड अपने दम पर अकेले सरकार बनाने में सक्षम नहीं थी। नीतीश कुमार जब भी इधर उधर करते हैं तो गठबंधन के साथ ही सरकार बनाते हैं। भले ही पार्टियां बदल जाती है, गठबंधन बदल जाता है, लेकिन सरकार बनाने के लिए गठबंधन करना बेहद जरूरी हो जाता है। और प्रशांत किशोर इस बात का दावा करते हैं कि वो किसी भी राजनीतिक दल से गठबंधन नहीं करेंगे। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो प्रशांत किशोर के चुनावी राजनीति पर असर डालेंगे और प्रशांत किशोर के लिए मुश्किल खड़े करेंगे। बाकी अब आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।